जाओ, जैसा मैंने बताया था वैसे जाके अपनी दीदी को बोलना। ठीक है जीजू। दीदी, आप तो अपना पर्स भूल ही गई। ओह शिट, मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। एक काम कर, तू ले आ। दीदी अर्जेंट मुझे कहीं जाना है, आप ले आओ ना। ठीक है, मैं जाती हूँ। बढ़िया, मैं शाम को पार्टी देता हूँ तुम्हें, जाओ। अब देखते हैं डेली जाती का है मुझसे झूठ बोल के। इस पर्स के चक्कर में वो लेट हो गया। एक काम करती हूँ, उससे कॉल कर देती हूँ, खाम का परेशान हो रहा होगा। हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ। हाँ बाबा, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये मुझे धोखा दे रही है। आज तो सच जान के रहूंगा। ये ले भाई, तेरे इलाज के लिए पैसे। दीदी आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको तो पता है ना, जीजा जी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद कि आप मेरी मदद करो। ये आंख नहीं पाता हूं मैं उनको, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे चोरी छुपे आके मुझसे मिलती हो। उनको पता तक नहीं होता, और अगर उन्हें पता चल गया ना इस बारे में तो शायद वो आपका मुझसे मिलना ही बंद करवा दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी गृहस्थी खराब हो। जिया जी आपके ऊपर गुस्सा करें, तो प्लीज आप ये पैसे लेके चले जाइए। वैसे ही वो मुझसे नफरत करते हैं। हो सकता है ये सब देखने के बाद में वो मेरा नाम तक सुनना पसंद ना करें। तो चिंता मत कर भाई, तेरे जीजा जी को कुछ भी नहीं पता। और रही बात मदद करने की, आज मुश्किल के टाइम पे तेरी बहन तेरे काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? मुझे आज भी याद है कि तूने मेरी शादी के लिए कितनी मेहनत की, अपना दिन रात एक कर दिया। क्यों? ताकि तेरी बड़ी बहन की अच्छे से शादी हो जाए। तूने अपनी जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभाई, और आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो तू कह रहा है मैं पीछे हट जाऊं? तेरे हालात चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन तेरी बहन कभी पीछे नहीं हटेगी। खून का रिश्ता है हमारा, और अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करते? अगर आज मम्मी पापा नहीं है तो मैं हूं ना तेरे साथ। अब मैं तेरी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? एक बात बोलूं दीदी, शादी होने के बाद में कोई बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं करती जितना आप कर रही हो। अरे बहन तो छोड़ो, एक भाई के काम में नहीं आता, और आप मेरे इलाज के लिए अपने घर से पैसे चोरी करके लाती हो ताकि मैं ठीक हो सकूं। कैसा भाई हूं मैं? जहां मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए वहां मेरी बहन मेरी मदद कर रही है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा जल्द से जल्द इलाज हो जाए, और पैसों की तो चिंता मत कर। अगर और पैसे लगेंगे तो मैं और ले आऊंगी। तो अभी ये रख। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ पे? मुझे लगा था तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। और किसी ने सही कहा है, पति बीवी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन सगी तो अपने घर वालों की होती है। और एक बात बताओ, मुझे बर्बाद करने के लिए शादी करी है ना तुमने मुझसे? ये तुम क्या बोले जा रहे हो मेरे भाई के बारे में? रुस्तम, तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, और मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और तुम मुझे ये बताओ, ऐसा किया क्या है मेरे भाई ने जो तुम मेरे भाई से इतने चिढ़ के बैठे हो? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके मांगती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे पैसे छुपा के देने की क्या जरूरत थी? अगर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और कोई पैसों का हिसाब नहीं लेता तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी? यहाँ मैं पैसे कमा कमा के परेशान हूँ,
और तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? और पैसे ना बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जिस दिन तुम कमाओगी ना उस दिन पैसों की अहमियत पता चलेगी। और आज के बाद अपने इस भाई से मिली ना तो समझ लेना हम दोनों का रिश्ता खत्म। देख लिया भाई, यही है वो इंसान जिसके साथ तूने मेरी शादी कराई थी। तू कहता था ना कि मेरे जीजाजी तो लाखों में एक है, और आज इसी इंसान की आंखों में तो इतना सा भी निभाता है। तुम्हें पता चलेगा तो तुम कभी इसकी मदद नहीं करने दोगे, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मेरा भाई तो पराया है। अगर तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम, और अगर मेरे घर की हो तो वो कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? शादी के बाद सिर्फ लड़की का ससुराल ही सब कुछ क्यों होता है? क्या उसका मायका कुछ भी नहीं? देखो, ये मेरा भाई है और इसकी मदद करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे क्यों ना रिश्ता तोड़ना पड़े। बहन, ये तू कैसे बात कर रही है जीजाजी से? हमारे मम्मी पापा ने यही संस्कार सिखाए थे हमें। नहीं ना, उस घर में शादी हुई है तेरी, उस घर की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है तेरे लिए। ये घर बाद में आता है। तो अब जो जीजाजी बोलेंगे वही होगा। और मैं भाई हूं ना तेरा, मेरी जिंदगी ऐसे तैसे कट जाएगी। तू मेरे बारे में मत सोच। तू जा, तू अपने घर जा। जीजाजी, ये रहे आपके पैसे। अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, ये पैसे तुम रखो। और मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, ताकि मेरी बीवी को रियलाइज हो सके जब अपनों को तकलीफ पहुंचती है तो कैसा लगता है। और एक बात बताओ, अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारे भाई को ये दिक्कत है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? लेकिन तुम पीठ पीछे उसकी मदद कर रही हो तो क्या सोचेगा? मैं तो हूँ ही बुरा इंसान। और सॉरी भाई, मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि सुमन को एहसास दिला सकूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा। मुझे ये लगता था कि तुम्हें मेरे भाई से दिक्कत है, इसलिए मैं तुमसे छुपकर अपने भाई को पैसे देती रही। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने अच्छे हो। और सही कहूं तो सारी गलती मेरी ही है कि मैंने तुमसे बातें छुपाई। लेकिन हाँ, आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, फिर अब अच्छे से भैया का ट्रीटमेंट करवाओ, और जो भी पैसे की ज़रूरत हो मुझसे आके बोलना, मैं करूँगा मदद। क्योंकि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और ये भी तो हमारे अपने हैं।